दोस्तों मैं खुद भी और मेरे साथ भी काफ़ी बुद्धिमान ट्रैकर है। तो अभी हम हैं तांदी पेट्रोल पंप में और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो गया हमारे साथ, जो मैं आपको बताऊंगा इस पेट्रोल पंप में आकर के। दोस्तों तो आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा जिसमें हमने आपको जो है अटल टनल के बारे में बताया था, अटल टनल दिखाई थी। अब हम जो है आज का जो है हमारा चौथा दिन है और चौथे दिन में जो है हम आपको जो दिखाएंगे वो है सिसु हो गया, एक अच्छा वाटरफॉल है वहाँ पर। इसके अलावा आगे तांदी संगम हो गया जहाँ पर द्रौपदी की मृत्यु हुई थी वहाँ पर, और इसके आगे जो है केलंग हो गया। काफ़ी रोचक होगा ये ब्लॉग, तो मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप लोग जो है जुड़े रहिए। अटल टनल से जैसे ही आप लाहौल स्पीति में एंटर करते हैं तो सबसे पहले यही स्थान आता है। टनल बनने के बाद ये स्थान बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। मैं लाहौल स्पीति कभी नहीं गया। पता है मैंने ट्रैवलिंग शुरू क्यों की? बस असली ज़िंदगी जीने के लिए। बहुत परेशान था मैं अपनों में छुपे गैरों को देखकर, उन लोगों से जिन्होंने मुझे हमेशा मुसीबत पर अकेला छोड़ा, पर शुक्रगुजार भी हूँ उनका। मुझे इस दुनिया में उन्होंने पहुँचाया, मुझे प्रकृति से मिलाया। अब बहुत खुश हूँ मैंने ज़िंदगी जीने की वजह ढूंढ ली है। अब ना मैं ज़्यादा खुश होता हूँ और ना ही ज़्यादा उदास। आज मैं दुनिया के सबसे रहस्यमय ज़िले लाहौल स्पीति में हूँ। 13,833 वर्ग किलोमीटर में फैले लाहौल स्पीति की जनसंख्या मात्र 30 से 35 हज़ार तक है, जहां साल में सिर्फ 4-5 महीने ही खेती संभव है। अगर आपको पहाड़ों से प्यार है तो लाहौल स्पीति बहुत खूबसूरत है, इतना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लाहौल में जब भी आप मनाली से जाते हैं तो पहला स्थान पड़ता है सिसु। टनल बनने के बाद अब यहाँ पर्यटकों की बाढ़ आने लगी है। हम जिस स्थान पर हैं इसको जो है सिसु के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक वाटरफॉल है और साथ में एक झील भी है। तो ये जो झील है ये तो मानव निर्मित झील है, लेकिन ये वाटरफॉल प्राकृतिक है। इसकी जो शेप है बिल्कुल दिल की तरह है, जो हमारा एक हर्ट होता है, बिल्कुल दिल की तरह जो है इस सिसु वाटरफॉल की शेप है। यहाँ पर आने का काफ़ी इसमें से मन था, लेकिन हम कभी मौका नहीं मिला और हम काफ़ी खुशकिस्मत है कि आज जो है हमें सिसु जो वाटरफॉल है इसको देखने का मौका मिला है। यहाँ पर गाड़ियों का ट्रैफिक ज़्यादा है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं हम सिसु वाटरफॉल में हैं और काफ़ी ये सुंदर जगह है। सिसु का ये वाटरफॉल और झील दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे विशेष है वो है राजा घेपन का मंदिर। राजा घेपन लाहौल स्पीति के मुख्य देवता हैं, जिनकी बड़ी मान्यता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग पूजा करते हैं। आप जब भी लाहौल स्पीति आएँ तो राजा घेपन के इस मंदिर में ज़रूर उनके दर्शन करें। माना जाता है कि राजा घेपन ने सबसे पहले लाहौल स्पीति में अन्न का दाना लाया था, जिसके कारण उन्हें कृषकों का देवता भी कहा जाता है। अभी हम हैं सिसु में और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा घेपन का मंदिर है, जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। इस राजा घेपन के मंदिर में लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। तो हमारा काफ़ी समय से दर्शन कराएंगे और आपको भी बताएंगे कि यहाँ पर राजा घेपन की इतनी मान्यता क्यों है।
राजा घेपन लाहौल स्पीति के लोगों के आराध्य देवता हैं। ये हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। राजा घेपन 3 साल में एक बार पूरे लाहौल स्पीति की परिक्रमा करते हैं, जहां लाहौल स्पीति के लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। राजा घेपन जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े तांदी संगम की तरफ। तांदी संगम जहां चंद्र और भागा नदी का संगम होता है। इससे भी बड़ी बात, यहाँ हिमालय की तरफ जाते पांडवों के साथ द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन कहते हैं ना कि असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है ना दोस्त। मैं पहली बार लाहौल के इस खूबसूरत सफ़र का मज़ा ले रहा था, तो बस इन पहाड़ों से नज़र नहीं हट रही थी। मनाली में हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवा पाए, तो सोचा यहाँ पेट्रोल भरवा लेते हैं। लेकिन हमारे साथ जो यहाँ हुआ वो हमेशा याद रहेगा। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पेट्रोल पंप है और ये जो है तांदी के पास है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी आप लाहौल स्पीति या लेह की तरफ जाएं तो यहाँ पर जो है पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि ये यहाँ का अंतिम पेट्रोल पंप है और एकमात्र पेट्रोल पंप है। अन्यथा इसके बाद जो है आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़रूर जो है, अगर आपको पेट्रोल की कमी है, अपनी गाड़ी लेकर के आएँ तो यहाँ पर जो है आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। क्या हुआ भाई? पेट्रोल है ना भाई, हैं? पेट्रोल क्या हुआ? पेट्रोल नहीं है? कब तक आएगा? टैंकर आया हुआ है, गलती चाबी लगा के तोड़ने गया वो। दोस्तों अभी हम हैं तांदी पेट्रोल पंप में और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो गया हमारे साथ, जो मैं आपको बताऊंगा इस पेट्रोल पंप में आकर के। असल में जब हम मनाली से चले थे तो हम जो है अपने काम में व्यस्त रहे और जिसके कारण जो है हम वीडियोग्राफी करते रहे और फ़ोटो खिंचाते रहे, लेकिन हम ये भूल गए कि हमने तेल नहीं भरवाया है। हमने सोचा कि जब हम टनल क्रॉस करके आ गए तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमारे पास तेल कम है। लेकिन वहाँ पर जब हमने पूछा कि तेल कहाँ मिलेगा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो तांदी के पास जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर तेल मिल जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे पेट्रोल पंप में तो यहाँ पर तेल ख़त्म था। तो यहाँ आप देख सकते हैं आसपास कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस पेट्रोल पंप के भरोसे कभी ना रहें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार हम लोग खजल हुए हैं यहाँ पर और हमें परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो आप लोगों को भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग जो है पहले से ही अपनी गाड़ी जो है फुल करा करके आएँ और इनके भरोसे ना रहें, क्योंकि इनके भरोसे हम भी रहें और हमें जो है यहाँ पर अब काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तेल के लिए। अब देखते हैं आसपास दुकान में कहीं किसी के पास मिलता है तेल। तो ये कौन है अंदर? अंदर कौन है? स्टाफ की होगी। अच्छा, सर तेल आएगा जो है जी? तेल क्या पेट्रोल? हाँ जी पेट्रोल सर। पेट्रोल शाम तक की पहुँचने जी। अच्छा इसको क्या हुआ? ताला काट दो। नहीं कट रहा है सर, करो, हम तो बड़े खजल हो गए। हमने तो तेल भी नहीं भराया मनाली में। हमने सोचा यहाँ में अभी बढ़िया सा हमने सोचा सर यहाँ मिल जाएगा, गाड़ी में तो तेल ही नहीं रहा। हम तो है ना पेट्रोल, लेकिन उसमें जो है डिपो वालों ने ताला गलत लगा दिया हुआ है साहब। अच्छा, नहीं देखो 12,000 लीटर पड़ा हुआ है सामने टैंकर का, लेकिन डिपो वालों ने ताला गलत लगा दिया, दूसरे डिपो के ताला लगा दिया। अब वो चाबी हमारे पास है नहीं। अभी इसे देखो, ये हेक्साब्लेड से इतना कोशिश को तो कट ही नहीं रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा परेशानी वाला काम हो गया सर। हम तो बड़े खजल हो गए फिर।
हम मनाली में भी इसी पंप के भरोसे आ जाते हैं कि भाई यहाँ तेल मिल जाएगा। नहीं, अब क्या करें टेक्निक हाँ जी, फंसा तो डिपो वालों की गलती है ना, ताला हाँ जी, करना हाँ जी। हमारे को सुता ही नहीं, अब सामने ही पड़ा 12,000 लीटर तेल देखो, अच्छा, तो क्या अच्छा। करना, और डिपो वालों ने ताला गलत लगा दिया, क्या कर सकते सर। दोस्तों मैं खुद भी और मेरे साथ भी काफ़ी बुद्धिमान ट्रैकर है। तो असल में हुआ ऐसा कि हम लोग जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में ज़्यादा बिजी रहे और जो ज़रूरी था वो तेल हमने भरवाया नहीं। तो आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर परेशान हैं और ये जो है बिल्कुल सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच किसी ने बताया कि यहाँ तांदी संगम साथ में ही है, तो हम किसी और की गाड़ी में सबसे पहले तांदी संगम की तरफ निकल पड़े। तांदी से जुड़ी 3 पौराणिक कहानी है। पहले ये कि यहाँ हिमालय की तरफ जाते हुए पांडवों के साथ द्रौपदी ने सबसे पहले यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। दूसरा, माना जाता है कि मनाली के समीप जिस गर्म चश्मे के पास गुरु वशिष्ठ ध्यान करते थे, यहाँ उन्होंने संस्कार किया था, जिसके कारण इसका नाम तांदी पड़ा। तीसरी कहानी ये है कि चंद्र और भागा चंद्रमा और सूर्य देवताओं की बेटा और बेटी थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। अपने दिव्य विवाह को करने के लिए उन्होंने बारालाचा की तरफ रुख किया। वहाँ से उन्होंने विपरीत दिशाओं में रुख किया, जहाँ से उनका यहाँ पर चंद्रभागा के रूप में संगम हुआ था। अब ये हम जिस स्थान पर हैं उसे कहते हैं तांदी संगम। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। मैं आपको बताऊं कि महाभारत में जब महाभारत में हमारे जो पांडव थे युद्ध जीत गए थे, उसके बाद उन्होंने संन्यास के लिए वो पर्वत की तरफ निकल पड़े थे। जब वो पर्वत की तरफ निकले तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है द्रौपदी ने अपना शरीर छोड़ा था। और मैं आपको बताऊं कि जो द्रौपदी थी उन्होंने सबसे पहले इसी स्थान पर जो है अपने शरीर का त्याग किया था। इसी स्थान पर द्रौपदी की मृत्यु हुई थी और यहीं पर उन्होंने अपना शरीर जो है त्यागा था। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो तांदी संगम है इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। आप जानते हैं कि पहले जैसे जो एक लाहौल स्पीति से चंद्रमोहन परिशीरा थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर तांदी संगम पर आयोजन करवाया था। उसके बाद हर साल यहाँ पर आयोजन होता है। तो यहाँ पर एक तरफ ये भागा नदी है और ये जो है चंद्र नदी है। यहाँ पर चंद्र और भागा दोनों स्थान जब मिलते हैं तो इसे जो है चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक स्थान है। तांदी संगम के ऊपर मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी, लेकिन आज खुद यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पर आकर के काफ़ी खुशी हो रही है कि इस ऐतिहासिक स्थान पर मैं पहुँचा हूँ और इसका साक्षी बना हूँ यहाँ पर चंद्रभागा का। और चंद्रमोहन परिशीरा जैसे लोगों के अथक प्रयासों से जो है ये स्थान काफ़ी पवित्र स्थान को जो है वो महत्ता मिल रही है। यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे अशोक सिंघल, उनकी अस्थियाँ बहाई गई थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तांदी संगम के दर्शन करने के बाद हमने दोबारा उस पेट्रोल पंप की तरफ रुख किया जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी। अभी रात हो गई है और आप देख सकते हैं अभी भी हम उस पेट्रोल पंप पर हैं और अब जो है यहाँ पर तेल आ चुका है। इतनी रात को यहाँ पर तेल आया कि बाकी गाड़ियाँ तो यहाँ पर चली गई हैं, लेकिन हमारी गाड़ी अभी तक यहीं पर है। आप देख सकते हैं ये। अब यहाँ पर हम जो है तेल भराएंगे और आगे का जो है सफ़र जो है अपना पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब तेल की कमी होती है तो कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है।